हेलो और वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रिक्स शुभेंदु पे। तो फाइनली जो डोमिनिका टेस्ट चल रहा था उसमें इंडिया का डोमिनेशन जारी था। तो डे 3 पे एक तरीके से इंडिया ने वो मैच कंप्लीट कर दिया है और मैच वो जीत गए हैं। इनिंग्स और 141 रन से मैच जीते हैं, बहुत ही बड़ी जीत दर्ज कर ली है। और जो 5 दिन का टेस्ट मैच था उसको एक तरह से 3 दिन में ही ख़त्म कर दिया है। एक तरह से कहोगे कि बहुत जल्दी मैच ख़त्म हो गया। लेकिन जो फैंस थोड़ा सा एक तरह से कहेंगे उनके लिए राहत ही था, क्योंकि देखिए टेस्ट क्रिकेट में आप एक्सपेक्ट करते हो फाइट की, जो हम अभी एशेज में देख रहे हैं कि आखिर दिन तक मैच चल रहा है। दोनों टीमों से फाइट दिख रहा है, नेल बाइटिंग फिनिशेस हो रहे हैं। तो ऐसे में टेस्ट क्रिकेट का मज़ा आता है। और ऑब्वियसली आप अगर 5 दिन गेम चल रहा है तो आप टाइम का परवाह नहीं करते कि मैच कब हो रहा है, कितने टाइम तक चल रहा है। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द टाइमिंग आप उस मैच को फॉलो करते हो। मतलब अगर आप टेस्ट क्रिकेट को पसंद करते हो, इस अल्टीमेट टेस्ट फॉर्मेट को अगर पसंद करते हो तो फिर आप अंत तक मैच देखते हो। लेकिन जब इंडिया और वेस्ट इंडीज़ आपस में खेल रही है, जहाँ पे इंडियन टीम एक अच्छी टीम है, सुपीरियर टीम है, टॉप टीम है, और दूसरी तरफ अगर आप वेस्ट इंडीज़ को देखोगे तो थोड़ी सी हल्की टीम है और कंपटीशन भी उस हिसाब से नहीं दे रहे हैं, और वो भी अपने घर में खेलते हुए। आप इमेजिन करो कि जो कंडीशन उन्होंने वहाँ पे टेस्ट मैच के लिए रखा था वो आइडेंटिकल इंडियन कंडीशन जैसा है कि बॉल स्पिन हो रहा है, टर्न हो रहा है, पेस गेंदबाजों के लिए कुछ खास मदद नहीं है। तो इस समय तो इंडिया के पास जो दो वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं, अश्विन और जडेजा, वो तो एक तरह से एंजॉय ही करेंगे और सामने वाली टीम को वो आराम से निपटा देंगे, और वही हुआ है। अश्विन ने कुल 12 विकेट लिए हैं मैच में, और आई गेस रविंद्र जडेजा ने भी 5 शायद टोटल लिए हैं। तो इन्हीं के शायद आपस में अगर आप देखो 17 विकेट्स हैं। तो एक तरीके से वो स्पिन को खेल ही नहीं पाए। दूसरी तरफ इंडियन टीम की बैटिंग की अगर बात करें तो जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थे उसमें से यशस्वी जायसवाल का शानदार पारी आया, रोहित शर्मा ने शतक जड़ा, विराट कोहली ने बहुत अच्छी पारी खेली लेकिन शतक मिस कर गए। तो ये तीन एक तरह से बल्लेबाजों ने अच्छा खासा बैटिंग किया, और बाद में हमने देखा कि डिक्लेरेशन भी इंडिया ने कर दिया, क्योंकि शायद चाह रहे थे कि मैच को ज़्यादा खींचा ना जाए। वंस जो लीड है वो 250 के पार हुई तो फिर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, और फिर तीसरे दिन ही मैच जो कि वो ख़त्म कर दिया है। तो मैं आपको जस्ट स्कोर कार्ड बता देता हूँ, और उसके बाद जो भी एक तरीके से रहे हैं इस मैच में एक तरीके से की पॉइंट्स उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जैसा कि पहले इनिंग्स में 150 पे ऑल आउट हो गई थी वेस्ट इंडीज़। इंडिया ने जो अपनी पहली इनिंग्स थी उसमें उसमें 421 रन बना के डिक्लेयर कर दिया, 5 विकेट गिरे थे। जैसा कि आपको पता था कि डे 2 के एंड पे हमने बताया था कि किस तरह से यशस्वी जायसवाल का शॉ आया था, रोहित शर्मा का शॉ आया था, और रोहित शर्मा आउट हो चुके थे, शुभमन गिल भी एक तरह से फेल हुए थे, लेकिन विराट कोहली के साथ यशस्वी जायसवाल खड़े हुए थे और उम्मीद ये कर रहे थे कि यशस्वी का एक बड़ा 200 आएगा, विराट कोहली अपना शतक जड़ेंगे, और उसके बाद आप देखोगे हो सकता है कि आगे भी जो बैट्समैन है वो भी आके अच्छा करे और इंडिया बहुत एक तरीके से बड़ी लीड एक तरीके से ले ले और एक ही बार इस टेस्ट मैच में बैटिंग करे। तो उस पर देखो यशस्वी जायसवाल ने 171 रन बनाए हैं। कोशिश ज़रूर की थी डबल 100 की, बट वो आउट हो गए। विराट कोहली भी 76 पे आउट हो गए, उनको कुछ ज़रूर जीवन दान मिले थे, एक दो कैचेस ड्रॉप हुए थे, बट उसके बावजूद वो 76 पे आउट हो गए, शतक नहीं बना। अजिंक्य रहाणे इस मैच में फेल हो गए, 3 रन बना के वो आउट हुए। रविंद्र जडेजा ने 37 रन किए हैं, तो वो इस समय आप देखो इंडियन टीम में एज अ प्योर बैटर भी खेल सकते हैं। आप ये मान के चले कि वो आज बैटिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं, बैट से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ईशान किशन से वो ऊपर आए हैं। यही दर्शाता है कि टीम इंडिया उनकी बैटिंग के ऊपर कितना एक तरह से ट्रस्ट करती है। बाकी ईशान किशन का केस क्या है कि 20 बॉलों में 1 रन है, नॉट आउट है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक तरीके से इनका केस है। मैंने आपको जब एशियन गेम्स की टीम के बारे में बताया था तभी आपको बताया था कि जब विराट कोहली आउट होकर जाते हैं यहाँ पे ईशान किशन बैटिंग करने आते हैं, और आमतौर पे हमें लगता है क्योंकि दूसरा ही सेशन चल रहा था तो लगा आराम से कि ईशान किशन को भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगा, थोड़ा सा वो अपनी इनिंग्स को बिल्ड करे, रविंद्र जडेजा भी अच्छा कर सकते हैं। तो लग रहा था अभी तो इंडिया का कोई डिक्लेरेशन का चांस नहीं है, और लीड भी जो कि वो 250-60 के एक तरह से करीबी थी, तो ऐसा नहीं कि 300 साढ़े 300 रन एक तरह से लीड हो गई है। बट सरप्राइजिंगली वो दिखा कि रोहित शर्मा जो कि वो रेडी थे डिक्लेरेशन करने के लिए, उनको लगा कि 250-260 जो कि वो इनफ है। और आज के अगर आप दिन की बात करें तो ऑलमोस्ट 1.5 सेशन एक तरह से बाकी है, तो इस 1.5 सेशन में हो सकता है कि हम सामने वाली टीम को ऑल आउट कर दें, तीसरे दिन में एक तरीके से फिनिश कर दें मैच को।
तो उन्होंने ईशान किशन को भेजा और सिर्फ कहा कि आप जाके थोड़ी देर बैटिंग कर लीजिए और कुछ रन बना दीजिए। तो ऐसे में अगर आप ईशान किशन को देखें तो उनको 19 बॉल लग गए एक तरीके से पहला रन लेने में, और 20वें बॉल पे उनको एक तरीके से सिंगल मिला। और रोहित शर्मा थोड़ा सा उनसे एक तरह से नाराज़ भी हो गए थे कि आप कर क्या रहे हो, आपको भेजा है जाके अपना एक तरीके से अकाउंट खोल लो टेस्ट क्रिकेट में, उसके बाद हम डिक्लेयर कर देंगे। तो वही हुआ, एक रन ईशान किशन ने लिया, रविंद्र जडेजा भी नॉट आउट थे, बट वहाँ पर रोहित शर्मा ने डिक्लेयर कर दिया। और जो इंडिया के पास लीड थी वो 271 रन की लीड थी, जो कि एक तरीके से बहुत बड़ा अपने आप में ही है। अगर हम वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग को देखें, हाँ ज़रूर ये है कि इंडिया आराम से वहाँ से और भी बैटिंग कर सकता था और 100 रन और जोड़ सकते थे और कुछ आखिर के 1 घंटे में वेस्ट इंडीज़ को ला सकते थे बैटिंग के लिए। लेकिन वहीं पे सेंस किया होगा टीम मैनेजमेंट और कप्तान ने कि हम ये जो मैच है वो आज ही जीत सकते हैं, तो हमें 2 दिन का एक्स्ट्रा एक तरीके से रेस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अगले मैच के लिए। तो इसलिए आप देखो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। और उसके बाद एक तरीके से ये एक तरीके से था कि वेस्ट इंडीज़ किस हिसाब से अप्रोच करती है, क्योंकि मैच तो वो जीत नहीं सकते, ड्रॉ भी नहीं कर सकते, बस वही है कि कितने देर तक एक तरह से अपने हार को टाल सकते हैं। बट वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग में वो दमखम ही नहीं दिखा, वो इंटेंट ही नहीं दिखा कि वो कुछ इस टेस्ट मैच में एक तरह से कुछ फाइट दे सके। और उस टीम में अगर आप देखो 1-2 प्लेयर को छोड़ दे शायद आप नहीं पाओगे कि कोई कि बहुत ज़्यादा उम्मीद करोगे। क्रेग ब्रेथवेट उनके कप्तान एक्सपीरियंस भी प्लेयर हैं, बट इस मैच में वो फेल रहे। एक जो अलिक अथन जो हैं जो कि डेब्यू कर रहे थे, उन्होंने कुछ बैटिंग में एक तरह से दम दिखाया, इसके अलावा बाकी कोई एक तरह से टिक नहीं पाया। तो पिछली बार तो पहले इनिंग्स में अगर आप देखो तो 150 किए थे, इस बार 130 पे ही निपट गए। बहुत ज़्यादा कुछ बैटिंग हुई नहीं उनसे, जैसा ही कहा अलिक अथनजे वही थोड़ा सा एक तरह से दिखा रहे थे कि थोड़ा सा टेम्परामेंट दिखा रहे थे, तो उन्होंने 28 किए हैं, हाई स्कोर है। इसके अलावा आप देखो जेसन होल्डर 20 पे नॉट आउट थे, और जोमल वोरिकन जो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर उन्होंने आके 18 रन किए थे, लेकिन बाकी बल्लेबाज को इस हिसाब से नहीं चला। और इंडिया की तरफ से अगर आप देखो रविचंद्रन अश्विन ने जिन्होंने पहले इनिंग्स में 5 विकेट लिया था, दूसरे इनिंग्स में 7 लिया है, और रविंद्र जडेजा ने 2 आउट किए और 1 विकेट मोहम्मद सिराज को भी मिला। तो ओवरऑल अगर आप यही देखो, जैसा कि मैं बोल रहा था कि पूरे मैच में आप देखो अश्विन के 12 विकेट्स हैं, जडेजा ने भी 5 लिए हैं, मोहम्मद सिराज को 2 विकेट मिले और 1 विकेट शार्दुल ठाकुर को मिला है। तो ये कुल मिला के जो 20 विकेट्स है वो इस तरह से लिए गए हैं। और बाकी जयदेव उनाडकर ने बॉलिंग अच्छी की है, पहले इनिंग्स में अच्छी की थी, दूसरे इनिंग्स में उतनी बॉलिंग करने को नहीं मिली, सिर्फ 2 ही ओवर किया है और उनको सफलता भी नहीं मिला है। बट ओवरऑल देखें एक थम्पिंग विक्ट्री इंडियन टीम के लिए, और ये तो एक तरह से हाईली एक तरह से एक्सपेक्टेड ही था। बट वही है कि इस मैच से आप क्या लेके जाओगे। तो देखिए जो इनिंग्स आई है, रोहित शर्मा की 100 आया है या फिर विराट कोहली का जो 76 आया है, वो बहुत ज़्यादा कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसपे कि आप सेलिब्रेट करो या बहुत ज़्यादा आप उस चीज़ पे एक तरीके से उसको लेके थोड़ा सा एक्साइटमेंट अपनी बढ़ा लो, क्योंकि वो एक तरीके से आमतौर पे ऐसी चीज़ है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। इनफैक्ट आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़े मंच के ऊपर, WTC के फाइनल के मंच के ऊपर, वहाँ पर वो ऐसी पारी खेल दे, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आया था। यहाँ पे एक्सपेक्टेड था ही कि जिस तरह से वो प्लेयर है, जिस क्लास के वो प्लेयर है, वो रन तो बना ही लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपकी नज़र थी जो आपके यंग क्रिकेटर हैं, जैसे उसे जयसवाल आ रहे थे, सबको पता था कि पुजारा की जगह पे वो खेलेंगे, तो वो क्या करते हैं। शुभमन गिल का जो टेस्ट में रिकॉर्ड अभी उतना अच्छा नहीं है, उनकी टेस्ट की जो बैटिंग है उसमें अभी भी सवाल है एक तरीके से कि वनडे और T20 तो ठीक है, उन्होंने अपना क्लास दिखा दिया है, बट टेस्ट क्रिकेट में अभी भी उनको थोड़ा सा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। और बाकी अजिंक्य रहाणे का भी एक तरह से कमबैक हो रहा था टेस्ट क्रिकेट में, एक तरह से कहेंगे एज अ वाइस कप्तान वो लौट रहे थे, तो वो कैसा करते हैं। तो यशस्वी जायसवाल ने अपना कमाल दिखा दिया है। वो ऐसे बैटर बने हैं जिन्होंने कि अपने डेब्यू इनिंग्स में सबसे ज़्यादा बॉलें खेली है। मैं अब आपको बताता हूँ, उन्होंने 387 बॉल खेले हैं, 387 बॉल, और ऑलमोस्ट देखो बैटिंग में पूरी की पूरी उन्होंने अपनी क्लास दिखाई। साथ ही जो स्ट्रगल भी रहा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ्लुएंट बैटिंग कर रहे थे, वहाँ पे उनके लिए स्ट्रगल भी रहा स्पिन के खिलाफ। थोड़े से चांसेस भी एक तरह से ऑलमोस्ट जैसा कि कहा कि बॉल एक तरह से फील्डर तक कैरी नहीं हुए, 1-2 डिसीजन भी उनके फेवर में आए, लेकिन एक बहुत ही अच्छी इनिंग्स थी। और अब बट यही मानेंगे कि ये जस्ट शुरुआत है, इसके बाद आगे वो और भी अच्छा करे। अगला एक मैच उनको मिलेगा और वहाँ पे भी हो सकता है कि एक ही इनिंग्स मिले, तो वहाँ पे भी अच्छा करे। और लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में उनको T20 टीम में जगह मिली है, एशियन गेम्स में जगह मिली है, तो वहाँ पे बेहतर करे। और साउथ अफ्रीका टूर के लिए उनका इंतज़ार रहेगा, क्योंकि वहाँ पे अगर अच्छा करते हैं फिर आप मान के चलो कि उनको रोकने का एक तरीके से कोई चांस नहीं है। बाकी शुभमन गिल और अजिंक्य रहाणे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर होंगे, क्योंकि बाकी सभी ने ऑलमोस्ट अच्छा किया है, बट इन दोनों ने एक तरीके से निराश किया है।
तो अगले टेस्ट मैच का इंतज़ार रहेगा कि वहाँ पे अच्छे कर दे। और जहाँ तक बॉलिंग की बात करें तो जो स्पिनर थे उन्होंने ही काम कर दिया है। तेज़ गेंदबाज का उतना अभी रोल रहा नहीं है इस टेस्ट मैच में। जो नेक्स्ट टेस्ट मैच वो 20 जुलाई को पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद में है। वहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे थोड़ा सा बेटर विकेट मिले, थोड़ा सा पेस गेंदबाजों के लिए मदद हो, स्पिनर के लिए ज़्यादा एक तरह से मदद रखेंगे तो फिर इंडियन स्पिनर यहाँ पे ऑलमोस्ट अनप्लेएबल हो जाएंगे उनके बैटर्स के लिए। थोड़ा सा बेहतर कंडीशन रखेंगे बैटिंग के लिए तो फिर उनके बैट्समैन भी थोड़ा स्कोर कर सकते हैं। तो अगले टेस्ट मैच का इंतज़ार रहेगा और वहाँ पे एक तरह से देखने को मिल सकता है कि अगर क्या टीम इंडिया कुछ चेंजेस करती है, क्या कुछ बदलाव कर सकते हैं अपने बॉलिंग लाइनअप में, क्योंकि 2 ही टेस्ट मैच है इसमें। और आप देखो आपने पहला जीत लिया है और क्योंकि अगर आप देखो कि ये WTC साइकिल का पार्ट है, अगर एक नॉर्मल सीरीज़ होता तो शायद आप कोशिश करते कि 1-2 बदलाव कर दे, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर दे, बट क्योंकि WTC का पार्ट है तो आप वहाँ पर रिस्क लेना नहीं चाहोगे। लेकिन फिर भी क्योंकि आप जिस टीम के साथ खेल रहे हो वहाँ से आप यही उम्मीद करोगे कि उतना फाइट वहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। और प्लस आपके जो बैकअप भी प्लेयर हैं, फॉर एग्जांपल आपके जो अक्षर पटेल है, रविंद्र जडेजा की जगह पे अगर उनको खिलाते हो तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अक्षर पटेल भी उतने एक तरह से स्किलफुल है इन वेस्ट इंडीज़ बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट। बाकी जो आपके तेज़ गेंदबाज हैं, नवदीप सैनी भी है, उनको टेस्ट मैच का एक्सपीरियंस है, रेड बॉल के अच्छे गेंदबाज हैं, थोड़ा सा उनके पास एक्स्ट्रा पेस भी है। तो वो अगर खेलते हैं, सपोज़ कि आप मोहम्मद सिराज की जगह पे उनको खिलाओ, थोड़ा सा रेस्ट दे दो मोहम्मद सिराज को, या फिर मुकेश कुमार जो कि एक तरह से डेब्यू कर सकते हैं। उम्मीद ये थी कि वो डेब्यू इस सीरीज़ में करेंगे इसी मैच में, बट वो नहीं हुआ पहले मैच में, तो क्या पता उनको एक तरह से मैच दे दे। या फिर एक इंटरेस्टिंग चॉइस ये भी रहेगा कि ऋतुराज गायकवाड़ को आप ओपन करा दो। रोहित शर्मा ने पहले मैच में अच्छा किया है, शतक मार दिया है, तो मैं भी क्या वो सेकंड मैच में कहेंगे कि मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ, ऋतुराज को भी एक तरह से ओपनिंग का मौका दे दो और वो डेब्यू कर ले। और इस कंडीशन में जहाँ पे थोड़ी सी वीक ओपोनेंट है बट चैलेंजिंग कंडीशन है, वहाँ पे वो बैटिंग कर ले, अजिंक्य रहाणे को कैप्टनसी दे दे। बट ये ऐसी चीज़ें हैं कि शायद आप एज अ फैन थोड़ा सा आप दिमाग में लाओगे कि ये चीज़ें हो सकती है, बट टू बी ऑनेस्ट अगर आप देखो तो शायद ये चीज़ कोई भी ना हो और टीम जो कि वो सेम स्क्वाड के साथ ही दूसरे मैच में उतर जाए, क्योंकि उनके लिए ये जो दूसरा मैच होगा, जो उसके पॉइंट्स है, जो परसेंटेज है, वो इम्पोर्टेंट है, रादर कि आप ऐसे ही एक तरह से एक्सपेरिमेंटेशन करते रहो। उसके लिए आपके पास वनडे और T20 का भी फॉर्मेट है। वनडे में भी मुश्किल है क्योंकि 50 ओवर का वर्ल्ड कप आपके सामने है, तो जो भी आप देखोगे एक्सपेरिमेंटेशन होगा वो शायद T20 क्रिकेट में होगा। एज अ फैन ज़रूर मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि जैसा कहा कि अपॉर्चुनिटी आपके पास है। अगर देखो ऋतुराज गायकवाड़, फॉर एग्जांपल ऋतुराज गायकवाड़ के लिए उसके लिए शायद इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं होगा टेस्ट डेब्यू करने के लिए, क्योंकि हमने एक यशस्वी जायसवाल को देखा कि उसको अपॉर्चुनिटी मिला, उसने ज़बरदस्त कर लिया है। तो हो सकता है कि ऋतुराज गायकवाड़ को भी ओपनिंग का मौका मिल जाए और वो कुछ अच्छा कर जाएं। और बाकी मुकेश कुमार के लिए वही चीज़ है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में वो चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो भी आप 2 टेस्ट मैच खेलोगे उसमें आपकी बेस्ट 11 खेलेगी, जो मेन 11 होगी वही खेलेगी। तब तक शायद श्रेयस अय्यर, KL राहुल, जसप्रीत बुमराह ये फिट हुए होंगे, तो शायद वहाँ पर आप देखो ये कुछ खिलाड़ी को एक तरह से टीम से बाहर भी जाना पड़ेगा। तो ऐसे में ये एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर है, मतलब ये एक ऐसा कॉल है जो कि मतलब अगर आप नहीं भी लेते हो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप ले भी लो तब भी शायद उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टिल आप देखो कि आपने सिर्फ बैटिंग करते हुए 5 विकेट गंवाए हैं। और अभी भी आप देखो कि जडेजा बाकी थे, ईशान किशन बैटिंग करने थे, अश्विन बैटिंग कर सकते हैं, उनका तो 4 या 5 शतक है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, शार्दुल ठाकुर बैटिंग कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपका बैटिंग कोलैप्स हो गया है, तो वो चीज़ें कर सकते हो। मतलब मैं तो देख रहा हूँ कि ऋतुराज को अपॉर्चुनिटी मिल जाता है तो एक अच्छी चीज़ होगा। यही है कि क्योंकि ऑलमोस्ट 1 महीने का ब्रेक के बाद सारे के सारे खिलाड़ी आ रहे हैं और मोस्टली अनलाइकली है कि ये चेंजेस होंगे, बट उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अगले 4 दिन का और देखेंगे क्या होता है। तो जो भी होगा वहाँ पे देखेंगे और बस यही उम्मीद करेंगे कि वेस्ट इंडीज़ की तरफ से थोड़ा सा फाइट देखने को मिले। इस मैच में अगर आप देखो तो उतनी फाइट उनसे देखने को नहीं मिली। कंडीशन ज़रूर उनके गेंदबाजों के लिए मददगार थी, मतलब खासकर स्पिनर के लिए, बट शायद उतनी क्वालिटी स्पिन उनके पास है नहीं और तेज़ गेंदबाजों के उन्होंने इस्तेमाल किया ही नहीं। बाकी जो उनके बल्लेबाज थे उन्होंने उनको बेटर अप्लाई करना चाहिए था, बट वो भी किया नहीं। तो एक चीज़ वहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वेस्ट इंडीज़ से कि अगले मैच में जब आए थोड़ा सा बेटर प्रिपेयर होकर आए, थोड़ा सा और फाइट दिखाएं, क्योंकि अपने घर पे खेल रहे हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टीम है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि वनडे और T20 में उनका डाउनफॉल आ चुका है
और जो हमने पिछले 1 साल में ही 2 बार देख चुके हैं कि 2 आईसीसी इवेंट्स में वो एक तरह से क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं मेन राउंड के लिए। अब टेस्ट क्रिकेट ऐसा है कि वो कभी कभार अच्छा खेलते हैं ज़रूर अपने घर पे, फाइट देते हैं सामने वाले टीम को, और वहाँ पे भी अगर ऐसे क्रिकेट खेलेंगे फिर मतलब कोई मतलब नहीं है कि आप एक कंप्लीट टूर के लिए वेस्ट इंडीज़ एक तरह से ट्रैवल करो। तो ऐसा ना हो कि वो सिर्फ आपके लिए एक तरह हॉलीडे डेस्टिनेशन हो जाए और वहाँ पे जाके अब सिर्फ आप एक दो फॉर्मेलिटी के लिए मैच खेल के आ जाओ, एक्सपेक्टिंग कि वो अगले जो टेस्ट मैच है उसमें बेहतर होके आएंगे। और भी ज़्यादा उम्मीद ये है कि जो वनडे और T20 सीरीज़ होगा, भले ही वो फेल हुए हैं वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने में, बट यहाँ पे वो कड़ी टक्कर इंडियन टीम को देंगे। तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय रखिए क्या आप दूसरे टेस्ट मैच में कोई बदलाव होता हुआ देख रहे हैं, तो उसके बारे में बताइए। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।